एपिसोड नंबर 24 की स्टार्टिंग होती है और लिया कह रही होती है, मिस्टर चार्ल्स प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। तब वो उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है नहीं, और फिर वो उसके ऊपर होती हुई कहता है तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और उसे इस तरह देख लिया मन में कहती है वो मुझे इस तरह की नजरों से क्यों देख रहा है, और वहीं तभी वो उसे किस करने लगता है। और फिर उसके बाद लिया उसे पुश करती है और आगे बढ़ती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स इस बार तो आपने हद ही पार कर दी है। और वहीं बाहर साइड होकर हैरानी से मन में कहता है मिस्टर चार्ल्स के रूम से शोर आ रहा है, क्या उनके साथ कुछ हुआ है। और फिर वो जैसे ही गेट जाकर ओपन करने लगता है तभी अंदर से लिया बाहर आती है और उसे देख वो हैरानी से कहता है मिस लिया आप मिस्टर चार्ल्स के रूम में क्या कर रही थी। तब वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है मैं बस जा रही हूँ। तब वो कहता है मिस लिया, और फिर आगे मन में वो कहता है नहीं मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। और फिर वो भागते हुए अंदर जाता है और कहता है मिस्टर चार्ल्स, और वहीं चार्ल्स अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। और वहीं वो उसे इस हालत में देख रानी से कहता है मिस्टर चार्ल्स क्या आप ठीक हो, और क्या ये उस कर्ज का असर है। तब वो उससे कहता है नहीं, और अपने हाथ को देखते हुए आगे मन में कहता है और अब वो निशान भी मिट चुका है। और वहीं ऑथर उसे देख मन में कहता है आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है, और मिस्टर चार्ल्स को मैंने इससे पहले कभी भी इस हालत में नहीं देखा। और आगे वो मन में कहता है अच्छा तो वो निशान की वजह से ही मेरी अपनी फीलिंग्स जकड़ी हुई थी, कैसे कैसे मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। लिया तुम मुझे माफ करना। और फिर से शिफ्ट उतर वही दूसरी तरफ हम लिया का रूम देखते हैं जहाँ पर वो बेड पर लेटे हुए मन में कह रही होती है क्या चार्ल्स पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसने अचानक मुझे किस क्यों किया। और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और ऐसा लगा कि वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 5 साल पहले वाली वो लिया को पुकार रहा हो, और क्या ऐसा हो सकता है कि उसके मन में अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हो। लेकिन अभी सबसे क्या फर्क पड़ता है, वो तुम ही थे जिसने मुझे मारने का सोच लिया था, क्यों है ना। और फिर शिफ्ट में कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया बाहर निकलते हुए मन में कहती है और उस दिन के बाद से मैंने चार्ल्स को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि हमारा बॉल में जाने का प्लान कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, हाल ही में चार्ल्स काफी ज्यादा शांत रहा है, लेकिन इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को खो बैठा है और मुझे वो कोई और समझ रहा हो। जो भी हो मुझे इस सबसे क्या लेना देना, भूल जाओ लिया भूल जाओ। मेरा इस वक्त सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो टूटे हुए दिल के टुकड़े को ढूंढ निकालना। और तभी सामने से एलिस चिल्लाती हुई कहती है लिया इस तरफ, और मैं तुम्हारे रूम में गई थी लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं देखा, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द यहाँ पर आ गई और तुम्हारा इंतजार किया। इस पर वो उससे कहती है एलिस तुम मुझे माफ करना, वो आज सुबह में लाइब्रेरी गई थी। और फिर एलिस आगे उससे कहती है लिया भले ही हम पहली बार किसी शाही भोज में जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और उसको ये सब कहता देख लिया मन में कहती है वो तो खुद ही घबरा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे दिलासा दे रही है बिल्कुल पहले की तरह। और फिर हमें कुछ समय पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस उसे गले लगाती हुई कहती है शुक्र है लिया कि तुम ठीक हो। लिया उसे कहती है एलिस क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हो कि मैंने तुम्हें इस प्लान के बारे में पहले नहीं बताया। अब एलिस उसे कहती है मैं भला नाराज क्यों होंगी, मुझे तो बस ये देखकर राहत मिली है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लिया कहती है एलिस तुम्हें मैंने जो इतनी चिंता में डाल दिया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और फिर प्रेजेंट में आगे वो उसे कहती है ठीक है एलिस तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। और आगे मन में कहती है और एलिस मैं भी तुम्हारी पूरी तरह से रक्षा करूंगी। और फिर ऑथर आगे कहता है तय हवा काफी ज्यादा तेज हो रही है, चलिए आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, खासकर मिस एलिस आपको हाल ही में काफी ज्यादा सर्दी हुई है। और ऑथर की ये बात सुन लिया कहती है ऑथर तुम्हें एलिस की कितनी ज्यादा परवाह है। और ये बात सुन एलिस ब्रश करती हुई कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ऑथर भी कहता है ये तो मेरा काम है। और तभी लिया हैरानी से आगे मन में कहती है ये माहौल काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और तभी अचानक वहाँ पर चार्ल्स आती हुई कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तब ऑथर कहता है मिस्टर चार्ल्स मैं बस दोनों मिस को ये याद दिला रहा था कि वो ज्यादा देर बाहर खड़ी रहेंगी तो उन्हें ठंड लग जाएगी। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है ठीक है चलो अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। और चार्ल्स को ऐसा कहता है देख ऑथर चौंक जाता है और वो आगे कहता है क्या हुआ। तब लिया कहती है मिस्टर चार्ल्स आपका हमारे साथ एक ही गाड़ी में जाना ठीक नहीं है। तब वो इस पर कहता है क्यों नहीं है ठीक, ये मेरी गाड़ी है, और वैसे भी गाड़ी में अकेले सफर करने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझे किसी का साथ चाहिए। और उसकी बात सुनते ही वो लोग मन में कहने लगते हैं चार्ल्स तुम क्या ही बकवास कर रहे हो। और फिर
वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में लिया चार्ल्स को देख मन में कहती है, मुझे तो लगा था कि चार्ल्स बिल्कुल एक अलग गाड़ी में आएगा, लेकिन वो हमारी गाड़ी में साथ आ रहा है और इससे वहाँ पर सभी का ध्यान हम पर ही होगा। और वही चार्ल्स मन में कह रहा होता है, लिया तुमने मुझे छोड़ने के लिए मौत का नाटक क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वेस्ट में रहना पसंद नहीं था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम शुरू से ही मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती थी? और इसके अलावा तुम इन 5 सालों में कहाँ पर थी और अब तुम राजधानी वापस क्यों लौटी हो? और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी वो अपना मुंह फेर लेता है और उसको मुंह फेरता देख वो हैरान होती है। और आगे चार्ल्स कहता है, और उस नौकरानी को रिश्वत देकर तुम लोगों को फंसाने वाली उस रईस लड़की का मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम लूना फियोन है। उसकी ये बात सुन एलिस कहती है, फियोन परिवार की सबसे छोटी बेटी और उनका दर्जा तो हमारे रोलैंड परिवार से कहीं अधिक है। और लिया कहती है, और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो रोलैंड परिवार को नीचा समझती है और इसीलिए वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि चार्ल्स के करीब हम लोग आए। और फिर लिया कहती है, मिस्टर चार्ल्स फियोन भी इस भोज में शामिल होने वाली है? तब वो कहता है हाँ। फिर लिया कहती है, पहले आपने कहा था कि उससे किस तरह निपटना है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उससे निपट लूंगी। तब वो कहता है ठीक है। और आगे चार्ल्स कहता है, क्या तुम उन पर हमला करने वाली हो और इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब इस पर लिया कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस सब से आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बस आप इंतजार करिए और देखिए। और फिर सिर्फ उत्तर में वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स आई हुई होती है उस भोज का आनंद लेने के लिए। और उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुमने सुना कि इस बॉल में मिस्टर चार्ल्स और रोलैंड परिवार की 2 लड़कियां भी आ रही है और साथ ही में वो दोनों लड़कियां मिस्टर चार्ल्स के विला में ही रह रही है? और कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है ना कि उनमें से कोई एक लड़की उनकी वाइफ बनने वाली हो? दूसरी लड़की कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर चार्ल्स और उन दोनों लड़कियों का स्टेटस काफी ज्यादा अलग है। और फिर तभी वहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं और चार्ल्स बग्गी से नीचे उतरता है। वो लड़की वहीं कह रही होती है, और मिस्टर चार्ल्स उन लड़कियों को कैसे पसंद कर सकते हैं? और फिर चार्ल्स हाथ आगे बढ़ाता है और एलिस हाथ पकड़ती हुई कहती है, आपका शुक्रिया मिस्टर चार्ल्स। और वहीं लिया चार्ल्स को खुद के लिए भी हाथ आगे बढ़ाता देख वो हैरान होती है और फिर हाथ पकड़ती हुई कहती है, आपका शुक्रिया। और वहीं ये सब देख वो लड़कियां कहती है, 1 मिनट रुको, क्या सच में मिस्टर चार्ल्स ने उन दोनों लड़कियों को गाड़ी से उतरने में मदद की? ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, वो है मिस्टर चार्ल्स बेकर, जिसे देखकर ही हम कांप उठते हैं। और मैंने कभी भी चार्ल्स बेकर को किसी लड़की के लिए इतना अच्छा बर्ताव करता नहीं देखा। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।